आज हम बात करने वाले हैं सौर समीकरणों के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बता दें कि सौर समीकरण जो होता है मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप 9th 11th 12th या 6 7 8 किसी भी क्लास में हैं, तो सौर समीकरण आपका कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। उसमें आपको कक्षा 6 से ही सिखाया जाता है कि a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको कक्षा 6 से सिखाई जाती हैं और ये आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, हम कुछ समय निकाल के इसको वीडियो को पूरा देखिए जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं आपको। पहले सौ समीकरणों के सभी फार्मूले को, और सभी फार्मूले के बाद आप ये देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं। तो ये सब आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ ही वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी सौर समीकरण क्या हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि साथी हम देखो, मेरा कहने का मतलब ये है ना साथी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप चाहे बेसिक मैथ पढ़ो, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मैथ को बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैथ को हमें बेसिक चीज़ें अगर आप लोग को नहीं पता है ना, तो उसके लिए आप पहले जो मैथ की बेसिक चीज़ें होंगी, जैसे सौर समीकरण, तो सौर समीकरण में क्या होता है, गुणनखंड करना, जोड़ करना, भाग करना, ये सब आपको अगर पता है तो आप मैथ को बहुत ही अच्छे से कर जाओ। क्योंकि हम बता दें, मैथ जो है गुणा भाग जोड़ घटाना इन्हीं सब से मिलके बना है ना। तो अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप लोग मैथ को कर नहीं पाओगे बिल्कुल अच्छे से। तो इसलिए साथी 10 से 15 मिनट निकाल के जाइए और इन सभी क्वेश्चन को और फार्मूले को देख के जाइए, ताकि आपका जो मैथ हो बेसिक वाला बहुत ही अच्छा हो जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप कोई से कोई भी पूछ रहा है अगर इस टॉपिक से, तो आप तुरंत उससे बता दो। आप घबराओ न कि हाँ सर हमें सौर समीकरण नहीं आती है, या हम सौर समीकरण के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो साथी चलिए आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं सौर समीकरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग इस फार्मूले को नहीं जान पाते हो तो आप समझ लो मैथ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो साथी देखो, स्टार्टिंग क्या होती है, आपके हेडिंग डाल लीजिएगा। आप अगर साथ में याद करते चलेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर पड़ेगा। अगर आप लोग को नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग एक बार फार्मूले को लिखिए, एक बार रिवीजन कीजिए। मेरी गारंटी रहने वाली है कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, आपको एक बार मेरे साथ फार्मूले को पढ़ते चलना है और साथ ही एक बार आपको लिखते चलना, बस इतना ही काम करना है। तो कॉपी और कलम लेके बैठिए और मेरे साथ फार्मूले को याद करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में तो मेरे साथी आपसे ही निवेदन रहने वाला है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप कापी कलम ले के बैठिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इसमें आप सौर समीकरण के हर एक क्वेश्चन को, हर एक फार्मूले को आसानी से जान लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 1 का फार्मूला आता है, स्टार्टिंग की होती है इसे। आप कोई जनरली चीज़ें हैं, गांव वाले जो बच्चे 6 7 8 में पूछते पढ़ते हैं, उनसे कोई अगर आता है कोई घर पे, तो पूछ देता है भैया a+b का होल स्क्वायर बताओ। तो जिन बच्चों को पता रहता है तो वो बता लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता रहता है वो तो बता नहीं पाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। तो मेरे भाई शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार लिखिए, एक बार याद कीजिए, मेरे भाई गारंटी करें कि आपको ज़िंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। बस मेरे साथ एक बार अपने कापी और पेन लीजिए और नोट करते चलिए। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग को कहोगे सर a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो कुछ साथी क्या करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² भी कह सकते हैं, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं, ये नहीं कि हम आगे पीछे लिख दे तो मेरा गलत हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, a² और प्लस 2ab और प्लस b²। तो कुछ साथी इस रूप का बताते हैं और कुछ साथी इस रूप का बताते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी याद होगा आप बिल्कुल आसानी से उसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यही होती है, बस यहाँ पे आपका लग जाएगा माइनस वाला। ठीक है, तो बस लग जाएगा आपका -a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा a² प्लस b² और -2ab। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं, बस माइनस वाले में 2ab के साथ जो लग जाता है वो क्या लग जाता है भैया, माइनस लग जाता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। उसके बाद साथी अगर इसको और फॉर्म में दिखाना चाहो तो a² जो साथी इस रूप का बताना चाहते हैं तो वो इस रूप का बता देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि ये वाला गलत है, दोनों चीज़ें सही हैं, बस आगे पीछे लिखा जाता है। तो प्लस माइनस से कोई हेरफेर जरूरत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद ये दो चीज़ें हुई, एक बार फिर से हम आपका रिवीजन कर दे रहे हैं। a+b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और -2ab। बहुत ही आसान चीज़ें हैं। एक बार अपने पेन और एक बार मेरी बातें सुनते चलिए, पेन से नोट करिए और एक बार मेरी बातें ध्यान से सुनिए। मेरी गारंटी है ना मेरे भाई, हम आपको मैथ की वो बेसिक चीज़ तैयार करा देंगे जो आप तक अपने पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, इसके आधार पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप चाहे किसी भी
मैथ को पढ़ो, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको बेसिक चीज़ें को मजबूत करनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें एक और चीज़ें बनती हैं आपका, आपका बन जाएगा देखो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो अभी देखो अगर आपका ए पूछ दिया जाए तो इसको आप कैसे करोगे, तो बिल्कुल आसानी वाली बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab कहोगे सर जी यही है, और हो जाएगा आपका सही। यानी कोई पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आप लोग क्या बताओगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। कोई घबराने वाली बात नहीं मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद बात आते हैं आपका डी वाला क्या होता है भैया, एक और चीज़ें इनसे मिलकर बनती हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप कह दोगे सर इसका तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये चीज़ें आप लोग प्रूव भी कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो मेरे भाई कैसे प्रूव कर सकते हो उसको सुन लीजिए। जैसे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका मिल जाएगा यही सेम टू चीज़ें, यानी दोनों साइड आपस में बराबर है, तभी ये फार्मूला आपका सुटेबल है, नहीं तो सुटेबल नहीं होता है। अगर आप लोग चेक करना चाहो ना, बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हो। कहोगे कैसे सर, चलिए हम एक चेक करके बता देते हैं। यहाँ पर ए है, ए का मल्टीप्लाई जब ए में करोगे तो आपको पता होगा कि ए और ए मिलके क्या बनता है, ए स्क्वायर। एक गुणा इसमें करेंगे बी में, और एक चीज़ और साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बताया था, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो बीच में क्या आता है, बेसिक चीज़ें यही होती हैं, बेसिक चीज़ें प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का एडिशन, ये सब क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए का गुणा बी में करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी, और बी का गुणा ए में करेंगे तो देखो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस होगा। जब कोई चिन्ह नहीं रहता है ना साथी, तो याद रखना वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो बी गुणा ए में तो ए बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी गुणा बी में बी स्क्वायर। आप कहोगे सर एक प्लस में है एक माइनस में, आपने बताया था कि जब प्लस है एक माइनस है और सेम सेम चीज़ें हैं तो हो जाती हैं कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका जो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी कहोगे सर इसका तो हमने पहले ही दिखा था यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इससे जो होता है आपका फार्मूला प्रूफ हो सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, किसी भी एग्जाम में आप लोग देखो इससे ये फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। तो क्वेश्चन कब आपको आएगा, जब आपको फार्मूला पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए साथ ही कि जितने भी फार्मूले हम बता रहे हैं एक बार आप लोग को नोट करते चलना है, ठीक है। और हाँ, अगर दोस्त वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप लोग ये गलती करते हो यार, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, क्योंकि यार हम बता देना वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए यार चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वो अपने मैथ की बेसिक चीज़ों को अच्छी कर सके, ठीक है। तो चलिए ये अभी 4 फार्मूला आपका हो गया। अभी तो ये स्क्वायर वाला था, इसके बाद आपका बन जाएगा क्यू वाला। देखो दो चीज़ें आपको होनी चाहिए, एक स्क्वायर वाला एक क्यू वाला, ये दो चीज़ें अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मैथ को बिल्कुल अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आपका ई वाला आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू। आप कहोगे सर इसका क्या होता है, तो मेरे भाई घबराने वाली कोई ना बात है ना, इधर देख सकते हो आप लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू का हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इसको और आगे तोड़ना चाहो तो कुछ लोग कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत आसानी से, चाहे आप इस फॉर्म में दिखाओ चाहे इस फॉर्म में, दोनों चीज़ें सही हैं। बस इस वाले का अंदर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है साथी। तो बस ये वाला आपका नीचे वाला मिल गया है। सिमिलरली चीज़ें एक और होती हैं आपका ई के बाद एफ वाला क्या होता है भैया, ये देख लो, जहाँ प्लस होता है आप लोग समझ सकते हो, अगर एक प्लस का है तो एक माइनस का होना ये तो निश्चित है कि अगर एक प्लस का है एक किसका होएगा, माइनस का होएगा। तो आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। बोलो साथी सही है ना। अब बताओ इसका करेंगे मल्टीप्लाई अंदर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू और 3a गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा 3a² बी, और माइनस और माइनस अभी हमने बताया था कल अगली वीडियो में, माइनस और माइनस का क्या गुणा हो जाएगा, प्लस 3ab का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा, तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपको बहुत आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ें और है आपका ए बी एफ के बाद आपका जी। आप कहोगे सर इसमें कौन फार्मूला बनेगा, तो भाई इसका ये फार्मूला एक और चीज़ है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, और एक लास्ट है आपका
ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इस वीडियो में इतना ही बस, ठीक है। और इसके बाद अगली वीडियो आएंगी तो उसमें जो भी फार्मूला आपका छोटा रहेगा हम उसको क्लियर कर देंगे। इसलिए पहले आप लोग इसको देख लीजिए, फिर जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए और फार्मूला आप लोग को चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर वीडियो पसंद आई हमें और इसका पार्ट 2 भी लेके आइए, तो हम पार्ट 2 लेके आएंगे और उसमें जो भी फार्मूले बचे हैं हम आपको उसको क्लियर करवा देंगे। और यहाँ एक चीज़ और, सर समीकरण अगर दोस्तों अच्छे से पढ़ना है तो मेरे भाई बेसिक चीज़ों को समझना बेहद ही ज़रूरी है। अभी एक वीडियो में सारा क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी है, थोड़ी बनानी है लेकिन ठोस बनानी है, ठीक है। अगर आपका हम कुछ समय ले रहे हैं तो उस समय का बेनिफिट आपको देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका समय बचत करते हो, समय का महत्व को समझते हो, तो मेरे भाई यकीन मानो ज़िंदगी में आगे चल के आप लोग सफल हो पाओगे। अगर समय के महत्व को नहीं समझोगे तो आप ज़िंदगी में आगे चल के सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए जितना भी हम समय ले रहे हैं आपका फालतू समय नहीं जाएगा बिल्कुल। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी गारंटी है कि हम मैथ के, आप अगर मैथ में कितना भी कमज़ोर है हम आपको मैथ को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और आपको मैथ में बहुत ही तगड़ा बना देंगे। एकदम कह सकते हो कि आप लोग मैथ बिल्कुल फराटा, आप लोग के जवान पे किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम की तैयारी मैथ में 100 में से 100 लेके आओगे, ये मेरी गारंटी रहने वाली है, ठीक है। तो ईमानदारी से चैनल पे जुड़ जाइए और जितना भी बताया जा रहा है उसको आप लोग क्लियर करते चलिए, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि अभी वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है ना, अगर वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए कमेंट करिए कि हम वॉइस की प्रॉब्लम को भी अच्छी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त इसको देख लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब देखो सर, कहोगे सर इसका क्या होता है, तो हम बताएंगे ना भैया, इसका होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाले सेम चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। और ए प्लस बी का क्यू क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका हो जाएगा भैया माइनस का ए बी। यही दो चीज़ें हैं आपको याद रखना है जहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, ठीक है। इनसे भी बनेगा लेकिन ज़्यादातर कहाँ से बनेगा, ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं दोनों वाले ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक बार फिर से हम सभी फार्मूले को दोहरा दे रहे हैं। कोई पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, बताओगे सर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक क्यू माइनस बी क्यू, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्यों, कोई पूछेगा सर ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। आप लोग इसको भी बता सकते हो, अगर ये वाला याद है तो मल्टीप्लाई करके नीचे वाला ला सकते हो, ठीक है। अगर कोई पूछेगा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। कोई पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। कोई पूछेगा सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई पूछेगा भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बताओगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज़ें हैं आपके फार्मूले, और फार्मूले उम्मीद करते हैं क्लियर होंगे। तो एक बार प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर फार्मूला सभी क्लियर है, आप क्वेश्चन को करवा दीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की बारी आती है, तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आपका जो हमने क्वेश्चन लिया था इधर, आपका जो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन सौर समीकरणों का, ये देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो आप लोग समझ सकते हो ना। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था भैया, आपको क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहोगे सर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना होता है भैया, देख लो यही होता है ना। कहोगे हाँ सर यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पर देखो ए का काम कौन कर रहा है, a/2, बी का काम कौन कर रहा है, b/5, ठीक है। तो जहाँ ए है वहाँ रख दो a/2। तो चलो भैया रख देते हैं a/2 का होल स्क्वायर और प्लस बी के स्थान पे, कहोगे सर बी के स्थान पे b/5 है या b/5 है, तो b/5 कर देंगे इसका होल स्क्वायर। और दो गुणे ए का काम कौन कर रहा है, आप लोग कहोगे सर a/2, तो a/2 और बी का काम कौन कर रहा है b/5, तो b/5। तो जो चीज़ें जिसके स्थान पे है उसके स्थान पे बस रिप्लेस कर दो। मेन चीज़ें हैं आपके फार्मूला, अगर फार्मूला क्लियर नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए फार्मूले को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। चलिए दोस्त बताओ ए का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग कहोगे सर ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बी का कितना होता है बी स्क्वायर 5 का 25। यहाँ से देखो 2 से कैंसिल, एक गुणा बी में कर देंगे तो आप कहोगे सर ए बी और 5 बटे क्या आ जाएगा 5 है तो 5 हो जाएगा। बस सिंपल सा आपका हो जाएगा क्या आंसर।
तो आप लोग को बहुत आसानी से कर लोगे। तो मेन चीज़ें क्या है फार्मूले के लिए, तो फार्मूला आप लोग का क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। फिर से हम बता दे रहे हैं क्या करना है आपको। ए के स्थान पे क्या कौन सी चीज़ है भैया, a/2, तो ए के स्थान पे हमने रख दिया a/2, बी के स्थान पे b/5 और फिर ए के स्थान पे a/2 और बी के स्थान पे b/5 और फार्मूले के अनुसार हमें क्या रखना था, दो 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 से कैंसिल, a गुणा b में ab/5 और b का स्क्वायर b² और बटे 25 और a²/4 हो जाएगा। अब देखो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए कि हाँ सर ये वाला जो क्वेश्चन है हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो इस वाले का जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हाँ सर ये वाला हो गया। अब इसमें से देखो इन दोनों चीज़ों में से हम एक चीज़ें आपको बता दे रहे हैं और एक चीज़ आप लोग क्या कर लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है भैया। यानी इसमें से अभी देखो इसमें से बताया एक होमवर्क, देखो होमवर्क किस लिए देते हैं, ताकि आपका जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई कि हाँ सर हमें भी आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी ये बताएंगे एक कर लोगे तो आप लोग को इस तरीके का भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो a + b = 3, a और b = 2, तो a³ + b का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया है पहले आप उसको समझो। तो दोस्त इधर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दिया है a + b = 3 और ए बी दिया था 2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट ना मतलब फाइंड करना था हमें a³ और प्लस b³। फाइंड मतलब हमें वैल्यू निकालनी थी a³ प्लस b³ की। तो साथ ही देखो a³ प्लस b³ का आप कहोगे सर पहले फार्मूला, तो एक तरह से आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हो। अगर फार्मूले से नहीं कर सकते तो ये चीज़ें देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्षों का होल क्यों कर दो। यहाँ पर करोगे लिख सकते हो दोनों पक्षों का होल क्यों करने पर, तो दोनों पक्षों का कर सकते हो घन करने पर। अगर हमें क्यों चाहिए तो घन, अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर, तो घन करने पर। तो जब घन करेंगे ना भैया, तो घन करने पर आप कहोगे सर यही ना आएगा a + b का होल क्यों कर रहे हैं ना, और इधर करेंगे आपका क्यू। चलो भैया बताओ, अभी आप लोग को बताना है कि a³ + b³ का फार्मूला भैया हमने बताया होता है a³ और प्लस b³ और प्लस आपका हो जाएगा 3ab और कोष्टक में a + b और 3 का क्यू आप लोग पढ़े होंगे, 3 × 9 × 3 = 27, तो आपका हो जाएगा 27। चलो भैया एक चीज़ें और आप लोग बता दो कि यहाँ से ए बी है ना भैया और a + b है, तो ए बी का मान कितना था 2, a + b का मान कितना था 3। तो चलो कहोगे सर रख दीजिए, तो हम रख देंगे इसमें। तो बताओ भैया a³ और प्लस b³, ए बी का मान था आपका 2, तो 2 रख देंगे। ऊपर देख सकते हो मेरे भाई हम अपने मन से नहीं लेकर रहे, ए बी का मान कितना था 2 और a + b का मान था, या नीचे देख सकते हो 3, तो रख देंगे कितना 3 = 27। अब जरा बताओ a³ और प्लस b³, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18 और इक्वल टू 27। अब a³ और प्लस a³ प्लस b³ इक्वल टू 27 - 18। अब आप लोग समझ सकते हो कि 27 में से 18 जाएगा तो आपका बच जाएगा 9, ठीक है। आपका हो जाएगा 9, यही आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। आपका 27 से 18 चल जाएगा, आपका बच जाएगा 9, ठीक है। और यही आपका सिंपल सा हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर 9, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी क्लियर। अब देखो ये 2 चीज़ें आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क करके आना है यहाँ पे। अगर आप लोग होमवर्क कर लेते हो तो समझ लो कि आपको सवालें सभी आ जाएंगी। और ये जो सवाल हैं आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने करवा दिया है। और ये आपका होमवर्क है 3x + 2 = 20 और x = 14/9, तो इसका मान निकालना है। तो सिंपल सी बातें हैं, दोनों पक्षों का होल क्यों कर देंगे, होल क्यों करने के बाद आपका हो जाएगा आसानी से इन दोनों का मान रख देंगे, आपका निकल जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं आपकी 3y + 1/4y का क्यू, तो a + b का होल क्यू जानते हैं, उसी पे आप लोग बिल्कुल आसानी से रख दीजिएगा और बिल्कुल आसानी से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अगर ये चीज़ें आप लोग कर लेते हैं ना, मेरा यकीन मानो आप सरसंकाय में बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। अगर आप लोग यही चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग समझो कि सरसंकाय आपकी कमज़ोर है, ठीक है। तो दोस्त एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर ये वीडियो हमें अच्छी लगी है और इसका जो है पार्ट 2 लेके आइए, ठीक है। और वीडियो में अगर कोई भी आवाज़ की प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उसके बाद बता दें दोस्त, एक बार आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहिए सुखी रहिए, आबाद रहिए और बिल्कुल मस्त से पढ़ते रहिए।